नमो हरियन्तारं नमो सीतारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो रोहितबिजावरं मुक्तिमादत्ते नेकारं नेकारं धर्मभूमिकां ध्यातारं विद्विषद्भानां वन्दे तद्दुर्लभे चीरितैः नरभीमरिताये चीरिरहित मरिता डेरितहित नरभीमरिता हे डेरिरहित मरिता चीरितहित डेरितहित वैतमादिवैरो मेरा बंदी में मरणितमादि तेरी दर पर हो तेरी तरसाया बजीवन मेरे सिर पर हो मेरा बंदी में मरणितमादि तेरी दर पर हो दिवाली मित्र धुनार पाटना भगवान की भगवान दादर महावीर भगवान की सुंदरपुर तिवारी बाबा की आचार्य श्री विराट दादाजी महाराज की आचार्य श्री विद्युत दादाजी महाराज की आचार्य श्री विभव दादाजी महाराज की हरिता माती श्री माता की महिता मैं धर्म की संघ श्री माता जी की जय हो, संघ की जय हो। अब आप सबसे लिए चाह रहे हो जब पानी का ना तो आ जाए हो जाएगा आया कि नहीं जो विधि से बताया वो आया कि नहीं तो एक दिन बता दो देख जाना है दीदी भाई भैया आप ही बता दो आज विधि देख जाना है पानी बर्तन को सूखा रखते हुए जैसे बाल्टी हम लेते, बाल्टी ऐसी वाली लेना है जिसमें ऊपर कुंदा हो, नीचे एक कुंदा लगा हो, है ना। दोनों रस्सियां रहेंगी, है ना। हम एक रस्सी को छोड़ते जाएंगे, ऐसा एक को ढील देते जाएंगे और उससे उतार के पानी जब भर लेंगे और पानी सूखा बर्तन रहेगा उसमें छन्ना चार ऐसा वाला छन्ना लगाना है जो चार पलटी हो उसमें, और जो सूर्य की किरणें ना दिखें उसमें, वो छन्ना उसके ऊपर लगाना है। और चार गुना रहेगा, लंबा रहे और दो पट्टी वाला और उस पे लगाना है बर्तन पर, और फिर उससे वो बाल्टी को उसमें छान लेना है। और उसकी जो जीवाणी जो होनी है वो जो कपड़ा है उसको खोल करके उसको जो छना पानी लिया है हमने उसको लेकर उससे जीवानी करके एक बर्तन में अपन को इकट्ठा करके रख लेना है। और वो जीवानी को उस बाल्टी में वापस डाल के और फिर धीरे धीरे उसको उतारना है सतह तक। और उसके बाद जो पीछे वाली जो डोर हमने नीचे वाली जो ली थी उसको धीरे से थोड़ा सा उठा देना है तो वो पलट जाएगा उसमें पानी नीचे, और फिर वापस उसको बाल्टी को ऊपर खींच लेना है। तो इस तरह जीवानी क्योंकि तो हमने जहाँ कपड़े को खोल करके और थोड़ा थोड़ा पानी बिल्कुल सीधा पकड़ लेना है कपड़ा, और उस पर जो छना जल है वो डालते हुए जीवानी करना है और एक उसमें इकट्ठा कर लेना है। हाँ वही मैंने बता दी थे ना। अब क्या है पानी तो आपने जान लिया, अब एक बात और होती है अपने यहाँ पर पानी जाते आता है पेटर से पानी होता है ना, पेटर वाला पानी तब वो वाला तना पानी कितना भी साफ हो जाए तो पानी तना हो जाए क्या नहीं। प्रेशर वाला जो बोरिंग वाला है, बोरिंग वाला ही ज्यादातर पेटर हो रहा है ना, पेटर है पाउच है पानी की बोतल में, ये पानी तना पानी है क्या? नहीं तो वो पीली हो जाए कि नहीं? नहीं है, नहीं है। बराबर क्या देना चाहिए अब माथो पर ही ना, तो पर ही क्या देना चाहिए? छोड़ना है। अरे पानी तोड़ो नहीं, तभी तो भी पानी पर रास्ते में बिहार कर रहे, वही वाला पानी रहना करता है। पर अपन एक दाम तय करते
अपने जेब में आप रुमाल रखते हो, कपड़ा लेके रुमाल रखते हो, रुमाल के लिए तो जेब है, पर उसमें एक अपन क्या पानी का टन्ना भी रख सकते हैं कि नहीं? तो अब अपन क्या करेंगे, पानी का टन्ना अपने जेब में रख दें और कहीं पर भी जाए तो वहाँ पर ले जाए। और एक ही टन्ना दो होना चाहिए अपने पर, यहाँ पर कितने, एक दर पर हो तो दर वाली नींद परेशानी ना हो, और एक जो बाहर ले जाने वाला करना हो तो वो भी अपना अदर से होना चाहिए। अब एक तो गई थी पानी की बात, तो पानी में एक कहानी और आई, तो ये पानी एक राजा भोज है, राजा भोज का नाम सुना आपने? तो राजा भोज थे ना, वो एक दिन क्या जा रहे थे, नदी पार जा रहे थे, तो पार जा रहे थे, वो टहलते जा रहे थे, टहलते जाते हैं ना पानी में, तो वो जा रहे थे। उस समय उनके मुंह में क्या, मतलब उन्हें मालूम नहीं पड़ पाया और पानी अंदर चला गया। तो पानी के साथ में क्या हुआ, एक छोटी सी मछली पेट में चली गई। अब पेट में चली गई तो क्या, उनके पेट में उतर पुतर होने आई। अब वो मछली धीरे धीरे क्या हो रही थी, वृद्धि तो प्राप्त होती जा रही थी पेट में जाने के बाद, और वो मछली पेट से सिर पे चली गई, यहाँ पर सिर तक चली गई। अब सिर में उतर गए तो उसने पूरे वेदों तो बता दिया, क्या वेदे भी बता दिया, पर कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाए। तो फिर उसे क्या आया, क्रोध आया। अब क्रोध आया तो राजा तो था, राजा ने पूरे वेद के लिए क्या फांसी की सजा सुना दी। मतलब ये वेद तो सुल्तान रहे, इन्हें फांसी की सजा दे दो। जब उनमें से एक वेश्या था, विवेकवान था और विनयवान था, क्या दोनों चीज अपने पास होगी तो अपना जीवन सफल हो जाएगा, एक विवेक एक विनय। तो उसने राजा से विनय से बोला कि राजा जी मुझे एक मोटा हो दो, आपका इलाज तय देंगे। तो वो राजा वेद ने राजा ने ठीक है, एक मोटा और आपके लिए दिया जाता है। अब वो वेद ने क्या किया, उसने सिर पर क्या तीरा रहाया, तो वैसे ही जो मछली उसके सिर में थी ना, पेट से उसके सिर पे पहुंच गई, वो सिर में दर्द हो रहा था उससे। अब जैसे ही उसने तीरा रहा तो वो मछली बाहर निकल आई, और फिर उसके बाद उसने छानबीन करी तो उनने क्या हुआ कि उन्हें मालूम पड़ा कि उस दिन मैं पानी में तैर कर आया और मेरे अंदर पानी चला गया। उससे क्या हुआ, वो मछली पेट में चली गई। और ऐसे अपन तो बड़े बड़ी चीज तो हमारी मालूम पड़े कि अंदर चले जाए और एक काम कर रहे अपना, तो फिर दूसरी वाले दिन होता तो मालूम ही नहीं कितनी चले जाते हैं। और एक बार ऐसी एक किसान था, अब किसान था तो क्या कह रहा था, बड़े माता जी पास आया और उसने एक सही वाली बात है, सही कहानी है ये वाली, दूसरी वाली नहीं है। जब एक किसान आया माता जी से बोला कि माता जी मेरे साथ में एक ऐसी घटना हुई। क्या हुई, माता जी पूछी कि क्या हुआ, घटना हुई तो उनसे क्या बोला कि मैं एक बार क्या हुआ, डॉक्टर के पास गया। क्यों गया, मेरे कहाँ पर दर्द हो रहा था, पेट में बहुत दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हुआ तो मुझसे सहन नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर पर मुझे मालूम नहीं था कि मैंने किस कारण हो रहा है दर्द, पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर भी नहीं मालूम, डॉक्टर ने पूरा इलाज दिया, पर इलाज के बाद भी होता तो ही पर मिल ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर ने उस क्या हो रहा था कि मेरे अंदर तो उतर रहा है, क्या उतरता है ना, कोई चीज होता है तो दरवरी होती है, तो वो उतर रहा था, वो जीव उतर रहा था तो उसे मालूम पड़े अंदर ही तो मेरे अंदर उतर रहा है, सह रहा है पेट के अंदर। अब वो
जैसे ही उसे चैन नहीं हो रहा तो फिर डॉक्टर से बोल रहा कि मेरा मना भी हो जाए पर आप ना मेरे पेट में कीड़ा रहा है देख लो क्या। तो फिर उसने डॉक्टर ने सरवैया की बात मान लेते हैं तो उसने क्या किया कि उसके पेट में कीड़ा रहाया और उसके पेट में से क्या निकला मेंढक। क्या मेंढक उससे अंदर चला गया, अंदर ही पानी पीने से और उसे मालूम भी नहीं पड़ा कि उसने क्या कर लिया, पानी के साथ एक मेंढक भी पी लिया। तो अपन क्या कह रहे हैं, इससे क्या हुआ, बीमार भी हुआ वो और नुकसान कौन सा हुआ, उसी का हुआ ना, पेट में कीड़ा कौन सा रहा उसका। इसलिए अपन बीमारी से बचना है ना, अधिकतर अपन बीमारी ज्यादा होते हैं, क्यों हो रहे हैं, पानी की जो अपन ने देव ने बताई, सत्यदेवों ने बताई, गुरुओं ने बताई, वो विधि अपन भूल रहे, क्या वो परंपरा भूल रहे, इस कारण से अपन ज्यादा अधिकतर बीमार होते हैं। यदि अपन क्या डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपने जो अपने आचार्यों ने बताई है ना, वो विधि से अपन क्या करें, काम करना चालू करें, तभी अपन बीमार नहीं होने। पहले के आदमी इतने बीमार होते थे, अस्पतालें भरी हुई होती थी, पहले अस्पतालें नहीं होती थी ना, एक बेड रहता था गाँव में बस, पर अस्पतालें नहीं होती थी। और आजकल क्या है, दिनों दिन एक दिन से आज से दूसरे दिन अस्पताल में जाना ही पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है, इसका कारण यही है कि अपन अच्छे से ना देख कर जा रहे हैं, ना बना रहे हैं और ना ही पी रहे हैं, इस कारण से अपन क्या हो रही है, बीमारियां हो रही है। और जो पानी अपन ने दान भी लिया, पानी दान लिया तो उसकी मर्यादा आपने मालूम है कैसे बनती है, क्या होता है। अपन ने पानी तो दान लिया, मैंने विधि भी बता दी, भैया ने भी आज एक विधि वो विधि दवाई बता दी। अब वो विधि आप करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, आपसे ऊपर, क्योंकि हमारा तो काम है बताना, आप करो तो ठीक, तो नहीं करो तो ठीक। अब क्या हो जा कि वो पानी की मर्यादा अपन बनाए लेते थे, अपन पानी लेते ही जाना। पानी की मर्यादा कितनी है तेरे पानी की, 48 मिनट, 48 मिनट के बाद उसमें जीवों की उत्पत्ति होना चालू हो जाएगी। अब वो जीवों की उत्पत्ति ना हो उससे पहले ही अपन उसमें क्या कर देते हैं, मर्यादा बना देते। मर्यादा कैसे बनाते हैं कि उसमें अपन सौंफ डाल दो, रोन डाल दो, या फिर जो अपन कपड़े धोने का पानी है, अधिक पानी है मात्रा में, तो उसे जितना यूज करना उतना ही पानी डालना। अधिक पानी वेस्ट करो जहाँ पर अपन ने नाइट्रो की वेदना भी सुन ली है, क्या हुई, नाइट्रो की बालना है हिंदू सामान, क्या नीरे रह है चीज रूप से ज्यादा है, जितनी चीज होती है वहाँ पर कितना प्यास रहती होगी पानी, ये अपन 4 रोज का पानी, कितनी 3 रोज का पानी भी एक अच्छे तरह से पी लो ना तो भी प्यास नहीं बुझेगी, और वहाँ पर प्यास बुझने वाली है ही नहीं, क्योंकि पानी में ना है ही नहीं। पानी भी मिलेगा तो क्या हो जाए, नाइटों में बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया से जो नाइट रहते वही पानी का रूप बना लेते, और उसमें भी क्या रहती है, पीप रहती है ना, पीपती नदी, सूखती नदी बनी रहती है। तो अपने ऐसे काम करना ही ना पड़े, जिससे कि अपने क्या पानी, और पानी अपने वेस्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ पर 1 गिलास पानी रह रहा है तो अपन 1 गिलास का ही यूज करें, ना कि अपन बाल्टियों से पैसे। आज तक क्या होता है, आंगन धो रहे हैं, रोड धो रहे हैं, पानी पे पानी फेंकते जाते हैं, कितना अंतरा पानी और जितनी पानी की बर्बादी कर रहा है वो आप मालूम भी नहीं। उनसे पूछो जिसके पास पानी नहीं होता है ना, जो पानी वाले के लिए जाता है, उससे 1 बूंद की कीमत मान होती है पानी की। इसलिए परे पानी उतना ही यूज करना चाहिए जितना पानी अपने चाहता है, और वेस्ट पानी नहीं करना चाहिए। और अपन बदल पानी में क्या होता है, पानी से अपन सेंसिटिव होता
ट्यूबवेल कह रही है तो ये मोटर का जमाना है, ट्यूबवेल का मोटर चालू कर दिया है, बटन दबा कर आ रहे और क्या अपना काम में रह जाए। पानी कितना बह रहा है, ऊपर पानी चलती बह रही है और अपने मालूम ही नहीं, अपन तो अपने काम में हरे कितना पानी पे बह जाता है। और इसके लिए क्या होता है, एक मशीन आ रही है, क्या आती है, एक मशीन आती है इसके लिए भैया पानी की टंकी की टंकी के लिए, तो उसमें से आवाज आने लगती जब पानी भरा जाता है, तो क्या होता है कि पानी उसी टंकी फुल हो गई, आप बंद कर दीजिए। तो ये पानी की टंकी की मशीन आती है। तो एक जहाँ पर हम पहले रहते थे ना घर तो वहाँ पर थी, तो एक मालूम पड़ जाती थी, हाँ भैया पानी क्या हो गया, पानी बह रहा है, अपन बंद कर देना चाहिए। वो पानी की मशीन जब थोड़ा सा रह जाता ना पानी कम, तभी से बोलना चालू कर देती है, तो मालूम पड़ जाता है। और उससे क्या होता है, पानी की बर्बादी नहीं होती। और वो मैं तो कहती हूँ ये वाली मशीन सबसे यहाँ पर होना चाहिए। और अब जो पानी की मर्यादा आपने मालूम कर रही कि पानी में अपन सौंप डाल दो, और जो अपन सफेद होते हैं वो पानी एक बार अच्छे से जानते, उनमें भी निरमा क्या होता है, निरमा डालोगे तो वो पानी को आप दबाते यूज नहीं कर सकते हो जानने से बाद, मतलब मर्यादा से बाद। और यदि आप रात वगैरह जा रहे हो, मिट्टी वगैरह जा रहे हो, तो उससे क्या होगी, मर्यादा तो रहे पर उनमें जीव मरेंगे नहीं बाद में, तो उससे उस पानी को बचाने के दोबारा यूज में कर सकते हैं। और पानी को अपन पीने के लिए यूज करेंगे तो क्या करेंगे, गर्म पानी प्राशुद्ध करेंगे। प्राशुद्ध पानी कितने रहने का रहता है, एक घंटे का, थोड़ा सा गर्म लिया तो आपने 6 घंटे का कर लिया, थोड़ा और उबाल लिया तो कितने घंटे का हो जाए, 12 घंटे की मर्यादा हो जाए। और जिसमें गुब्बारे आने हरे क्या, तो वो 24 घंटे का पानी हो जाए। तो पहले सोचे भी अपन यूज करते ना पानी का, तो पहले पानी डाला, वैसे ही अपन ने क्या देख पे रख दिया, वो ही गर्म पानी से ही, प्राकृतिक पानी से ही सब्जियां धोना, वो बाकी जो काम कहते हो आप भोजन बनाना। नहीं तो वो पानी आप बिना तले पानी का बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, अंतरे पानी का जो आएगा वो चालू होते रहिए, तो ऐसा कहना ही नहीं कभी सोचे भी कि अंतरे पानी का बिल्कुल भी क्या हो। और एक काम हो, अपन बैठन तो दो रहते हैं, चाय में पानी डालते, और फिर उसके बाद पानी बैठन सीधे रहते हैं, उनमें पानी भरा है तो वो पानी कैसा हुआ, अंदर पानी हुआ। और पहुंचकर भी अपन पानी में बैठन तो नहीं रहते, तो वो पानी से सारा क्या होगी, अंतरा पानी ही पिबे जाता। इसलिए बैठन तो तेजा रख दो, उल्टा रहते रख दो, और उल्टा भी करो तो उसकी ऐसी सहारे पर रखो कि उससे अंदर हवा जाती रहे। क्या उल्टा तो कह रहा है पर हवा जानी चाहिए, तो जिससे वो पानी सूख जाए। और अब ये भाई पानी की बात, अब क्या होती है, सब्जियां रसोई में आप कैसे रहते हो, पानी के बाद सब्जियां ही तो बनाओगे ना। अब सब्जियां बनाओगे तो भैया सब्जियां बनाओगे कैसे बनाओगे, क्या चाहते हो, सब्जियों के बिना काम तो होना ही नहीं आता। मैं इसलिए बता रही हूँ ये चीजें क्योंकि मुझे देखने में आती है कि आप लोगों में कितनी लापरवाही होती है, हर चीज में लापरवाही होगी, तो फिर भैया बीमार आप भी हो जाए और साथ में चालू हो तो भी बीमार करोगे, है ना। तो क्या हो जाए, बीमारी से बचना है तो विवेक डालते कह लो, वही काम आपके करना तो आप वही काम है ना। क्या आप सब्जी बनाए बिना रह जाओगे, नहीं रह पाओगे, सब्जी तो आप बनानी पड़ेगी, चाहे आप विवेक से बनाओ या बिना अविवेक से। यदि आप विवेक से बनाओगे तो क्या हो जाए, जीवों की चर्चा हो जाएगी और पुण्य हो जाएगा। वहीं पर आप एक ही काम कर
कैसे टमाटर से बात करी? आज पूछा उसमें क्यों बताए कैसे होता है? सब्जियां तो अपन बनाते हैं, सब्जियों में कितनी जीव उत्पन्न होते हैं, आपने देखा है। जो भी सब्जी आप बनाते उसके अंदर उसी तरह से जीव होते हैं। आप मेथी तक बनाते हो ना, हरी मेथी, उसमें भी हरे तरह की इमली होती है। और टमाटर में टमाटर की तरह की होती है। अपन क्या कह देते हैं, टीवी देख रहे हैं और अपन ने क्या कह दिया, यहाँ पर अपना शादी कर रहा है, वहां पर अपनी टीवी दिख रही है। क्या हो रहा है? कितनी ताजू उन दीवों पर चल रहे हैं, आपने देखा है। अपन आगे कहते हैं वो चचाई क्या कह रहा है, दीप डाल रहा है। अपन अपने अंदर कहते हैं कि अपन भी तो ऐसे सब्जियां तैर रहे हैं, बना रहे हैं, तो क्या कह रहा है, दीप ऊपर, कितनी दीप ऊपर अपनी क्या हो रहा है, दांत तैर रहे हैं, उससे मनन तैर रहे हैं। यदि भैया उनमें ही अपन विवेक से टीवी तो अपन बाद में भी देख सकते हैं। और एक आजकल क्या कहते हैं, भव्य है अपने यहाँ पर, भव्य है, बेटियां हैं, तो बेटियां देती है क्या, मम्मी मैं ये वाला काम कर रही, दादी से मम्मी से। अधिकतर बुजुर्ग होने उनसे ही ये काम करवाते। एक तो उनकी आंखों में समझता है और ऊपर से टीवी भी कह रही है, ऐसे सुन रहा है। और क्या होता है, मोबाइल का जमाना है आजकल, तो पहले मोबाइल में कान में रहाया था जाना, तो अपन ऐसी सब्जियां बना रहे कह रहे, ये हो रहा है। तो क्या होता है, जब वो सब्जियों पर आपकी थोड़ी दया नहीं आती है, वो सब्जियां बनाते समय पर इतनी सी भी दया नहीं आती है कि वो जीव कैसे मर रहा है। यदि अपने ऊपर कोई अपना इतना सा भी सब्जी बनाते समय इतना सा हाथ लग जाए, कितना दर्द होता है कि नहीं, और उनका तो पूरा दीवानी करा जाता है। और अब वो सब्जियां कैसे बना रहे हैं, कोई दया का काम ही नहीं है। और अपन कहते माता त्याग है हमारा, क्या बोलते, हमारा माता का त्याग है। और माँ सब बोल में बने क्या हो जा, तत्व बने जा, तो क्या उतारा है, अब क्या माता का त्याग होगा कि नहीं? आप ही बताओ, माता त्याग नहीं हुआ, उनका करेगा आप क्या सब्जी में बनाकर अच्छे प्यार से खा रहे हो, तो इससे आप स्वस्थ होगे क्या बीमार? सब उससे करेगा जाओगे आप तो बीमार होने से हटते हो जाओगे नहीं भैया, कभी भी आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वो उस समय पे आपने क्या किया, प्रमाण किया। प्रमाण बताया मैंने कितने प्रकार का होता है, 15 प्रकार का प्रमाण होता है ना। तो 5 इंद्रियों के विषय में आप क्या इतनी वो हो जाती हो, बापा जहाँ पर अपन क्या कह रहे हुआ टाइम इंद्रिय के विषय में इतनी रिक्त हो जाए कि आप पे होती क्या दया ही नहीं रही कि भैया हम क्या कह रहे हैं, ठीक क्या। उस टाइम पर एक बात ध्यान रखना, कभी भी काम करो तो एक साथ में 2 काम कभी नहीं होते। उपयोग आपका एक ही में रहेगा। पूजन कर रहे तो पूजन में ही रहेगा, प्रवचन सुन रहे तो प्रवचन में ही रहेगा, और जाप कर रहे तो जाप नहीं। ठीक है, तो काम तो आपको वही करना है, पर आपको करना चाहिए धीरे धीरे करो, बड़े से वो काम आप करोगे तो उसमें क्या हो जा, ना आप पूजा ही कर पा रहे हो, ना आप जाप ही कर पा रहे हो, ना प्रवचन सुन पा रहे हो। 3 काम एक साथ में कर रहे हो, क्या कभी आपके लिए उस सफर में रह जा, पुण्य में रह जाता। यदि भैया माता बोलती है अपन एक पूजा में भाग में तैयारी, क्या हो जाए, अपन पूजा का घर में जाए, और अपन 3 काम एक साथ में तय रहे तो चित्ता पर मेरे जाके ना ही आप तेरी पूजा पर में पा रहा, ना प्रवचन का, ना ही जाता। 3 काम आप एक साथ में देते रहते हो। हम तो बहुत ज्ञानी है, आजकल यही याद है भैया, अपन दूसरे के लिए दैती बताते हो ना, तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन? दैती बताने वाला। हाँ, सबसे बड़ा
का दुश्मन कोई नहीं, वो एक दैती बताने वाला। पर भैया ये नहीं सोचते कि वो दैती भारा बताने वाला आपके लिए क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। उसका उद्देश्य कि आप पापों से बच जाओ और अहिंसा धर्म पालन हो जाए। पर उत्तापन होता ही ऐसे ले लेते हैं कि भैया ये तो हमारा शत्रु है, ये तो वो तो काम है ही नहीं, तेरा दैतियाँ ही देखना हो बताना। जहाँ पर विवेक नहीं है ना, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। जीवन में विवेक तो बहुत जरूरी है और एक दिन है क्या दो चीजें अपने अंदर आ गई ना तो बहुत चीज आ जाएगी। अब कुछ सब्जी की बात ऐसी हो रही थी ना, सब्जी तो मन सुझा रहे थे। एक बार माताजी के पास आया, क्या आई ये पर माताजी, एक माताजी के पास बहनें हैं, तो माताजी के पास बहनें भी होती हैं, तो बहनें क्या कह रही थी। एक बार माताजी तो सोच रहे थे, तो माताजी के लिए किसी ने बता दिया कि पत्ते अरंडी का पत्ता रहता है ना, अरंडी के पत्ते से आप सिंचाई करोगे तो गाय रहता हो जाएगा और सूजन भी अच्छी हो जाएगी, उसमें तेज राहत है। अब बहनें थी बेटिया थी भैया बेटी कहना अच्छे से जानती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भैया बेटी का पर क्या होता है। भैया बेटी कहने से क्या होता है, जब आप सोचते हाथ में तेल देते हो ना या घी देते हो, पहले नंबर अपने हाथ में रहता, फिर बाद में दूसरे को ढाकते हैं, तो पहले नंबर आप दूसरे की बीमारी उनकी बीमारी की तो उससे पहले आपकी हो जाएगी। क्यों है जी, आप बीमार हो गए कि आपके भाव कितने अच्छे थे, भैया बेटी कहने थे। पर आजकल अपन ने क्या किया, एक माताजी महाराज जी ऐसे ही कहते रहते हैं भैया बेटी, एक भैया बेटी सबसे बड़ा तप है। 16 भावनाओं में भैया बेटी आई कि नहीं आई, और क्या में आई है भैया बेटी, 2-3 में आई, 12 तप में भैया बेटी आई है। तब कहना है तो भैया बेटी सीख जाओ, क्या अपूर्व भैया बेटी कहनी है, स्वच्छ होना है ना, स्वच्छ होना है। आप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्या डॉक्टर के पास जरूरी नहीं है, भैया बेटी कहना सीख जाओ। आप पहली बुद्धि चाहिए ना, तो बिना कहना सीख जाओ, और आप स्वच्छ शरीर चाहिए तो विवेक सीख जाओ। इसलिए अपन 3 चीजें सीखना है, क्या है, एक भैया बेटी आता है तो भैया हमारे पैर धोता है, हम कैसे आए। सबसे बाद बहाना, क्या है, बहाने हैं भैया हम भैया बेटी करके नहीं आए, जाने तो हम भैया बेटी करें तो हमारी भी बीमारी अच्छी हो जाए। जब भैया हमने अपने आंखों से देखी है दिवाली, क्या माताजी के पैर में मराई लगाते थे, मराई ऐसी औषधि बनती है, मतलब कि पैर में मराई लगाते हैं, तो जब भी औरतें आते हैं भाइयाँ आती है ना, माताजी हमारे पेट में दर्द हो रहा, हमारे जहाँ दर्द हो रहा, माताजी के पैर की मराई कहाँ पर रहा रहती थी, जहाँ पर दर्द होता था उनका दर्द सुमंदर हो जाता था। क्यों हो जाता था, उनकी इतनी सहजाती भैया बेटी देखते, और माताजी की भैया बेटी में इतना है कि वो छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन हो, तो इनमें भेदभाव नहीं करती है। भैया बेटी में तत्पर रहता है, ऐसा तन से क्या बताना। दोपहर में तो देखो अंतराय आया तो भैया बेटी अच्छी तरह काम से भी पूछ लिया, आता तो भैया श्रावत हुए तो ये कोई तरी नहीं है, आपने समय नहीं है, समय तो सूरज से थी तो समय पे काम करना, वो नहीं भैया 6 बजे 5:30 बजे सूरज आ जाता है कि नहीं, समय पर वो अपनी ड्यूटी निभा लेता है। पर अपन परमानेंट सितारा क्या कहते हैं, अपना पुण्य नहीं कह रहे। सबसे बड़ा रोज तो कौन कह रहा है, अपना रोज कौन कह रहा है, स्वयं ही आप अपने तत्व हो, हम नहीं है भैया। हम हो रहे तो आप भी एक चीज बता दे तो भैया बेटी कहना चाहिए,
अपन ही खेत तैरने लगी। हम तो उपदेश दे रहे मानो तो तुम्हारी बात सुनो, तूने बात सुनो, भाई माँ दाम है तो तुमने तैरो।